कशीदगी फिर बढ़ने लगी। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर नए हमले। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाकों की आवाज़ें। खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान में धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। तबरेज़ और इस्फहान में भी धमाके से हुई। फौजी हुकाम के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाई ईरान के हमलों के जवाब में की गई। इससे कबल ईरान ने बैरूत पर हमले के जवाब में इसराइल पर मिसाइल दागे। ईरानी मीडिया के मुताबिक हैफा और मकबूजा फ़लस्तीन के इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ईरानी पासरान इनकलाब का कहना है तमाम मुहाज़ों पर फायरबंदी कबूलियत की शर्त थी। अमरीका और इसराइल ने अपने वादों पर अमल नहीं किया। ईरान या लेबनान के खिलाफ कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई बोले, खबरदार किया था कि लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमला आवरों को रात में जवाब मिल गया। इसराइल के बैरूत पर फ़ज़ाई हमले में 4 अफराद शहीद और 33 जख्मी हुए थे। ईरान के साथ हतमी मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगर इसराइल जवाबी हमला करता है तो तनाज़ा मजीद तूल पकड़ सकता है। ईरान को मशवरा दूंगा, आपने अपने मिसाइल दाग दिए, बस इतना काफ़ी है। ईरान मेज़ पर वापस आए और मुआहदा करे। नहीं चाहता कशीदगी मुज़ाकरात के अमल को सबोताज करे। सदर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान फ़ोन पर बातचीत। नेतन्याहू ने ट्रंप को ईरान पर हमले के इरादे से आगाह किया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा हमला किया तो अमरीका हिस्सा नहीं लेगा। गुफ्तगू से कबल ट्रंप की नेतन्याहू को जवाबी हमले न करने की तलकीन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। बोले, नेतन्याहू के पास मुआहदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। हमलों ने मुज़ाकरात मुकम्मल करने की ख्वाहिश को नहीं बदला। डील नाकाम होने पर कमांडो ऑपरेशन पर गौर करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी 9 सीटें जीतकर सबसे आगे। 24 में से 18 हल्कों के नताइज सामने आ गए। नून लीग के 2 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। एक नशिस्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जीत ली। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GB1 गिलगित से पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट कामयाब। मुस्लिम लीग नून के शफीउद्दीन दूसरे नंबर पर आए। GB2 गिलगित से मुस्लिम लीग नून के हाफिज हफीजुर रहमान फातेह करार। GB4 नगर से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली अख्तर जीत गए। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के मोहम्मद अयूब का दूसरा नंबर। GB5 नगर से PPP के जुल्फकार अली मुराद कामयाब हुए। GB6 हुंजा से आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम जीत गए। PPP के इम्तियाजुल हक दूसरे नंबर पर रहे। GB7 स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी कामयाब हुए। IPP के जलाल हुसैन दूसरे नंबर पर रहे। GB9 स्कर्दू से पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद नाशाद ने मैदान मार लिया। GB11 खुरमंग से पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन कामयाब। GB12 शिगर से पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम जीत गए। इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के दूसरे नंबर पर रहे। GB16 दयामिर से आज़ाद उम्मीदवार इमाम मालिक ने कामयाबी हासिल की, जबकि पीपल्स पार्टी के अताउल्लाह दूसरे नंबर पर रहे। GB21 शिगर से आज़ाद उम्मीदवार इमान अली जीत गए। पीपल्स पार्टी के अयूब शाह का दूसरा नंबर रहा। GB22 गांछे से नून लीग के इब्राहिम सनाई जीत गए। पीपल्स पार्टी के आशिक हुसैन का दूसरा नंबर रहा। GB23 गांछे से आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली कामयाब। दूसरे आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल मजीद दूसरे नंबर पर रहे। GB24 गांछे से आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक जीत गए। गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कहा, GB में पीपल्स पार्टी वाहिद बड़ी जमात बनकर उभर रही है। हम गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आवाम के एतमाद पर उनका शुक्रगुजार हूँ। जयालों को जीत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के 24 नशिस्तों पर आम इंतखाबात। पोलिंग बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रही। वोटर्स ने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट डाला। खवातीन, बूढ़े, जवान और खुसूसी अफराद वोट डालने पहुंचे। कई पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी कतारें लगी रही। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग में सुस्त रवि की शिकायत भी सामने आई। कुछ जगहों पर मुखालिफिन में तकरार। पुलिस ने सूरत हाल कंट्रोल में की। साबिक वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान बैलेट पर मुहर लगाकर वीडियो भी बनवाते रहे। मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, GB में इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर सवाल उठा दिए। कहा, ये किसी सूरत आज़ाद और शिफाफ इंतखाबात नहीं। हमारे साथ जो हुआ वो सबने देखा। सिर्फ हुकूमती पार्टीज को सरगर्मियों की इजाज़त थी। इन जमातों के लोगों के हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल की। हमारे उम्मीदवार को जोर ज़बरदस्ती से बिठा दिया गया। बैरिस्टर गौहर का इलेक्शन पर वाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान। सूबाई वज़ीर शफी जान ने एक्सप्रेस न्यूज़ की ट्रांसमिशन में कहा, हमारी जमात के कायदीन को जीबी जाने की इजाज़त नहीं दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के हर जिला, हर पोलिंग स्टेशन से खुसूसी कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज़ ने रखा नाजरीन को बाखबर। हर पेशरफ से रखा आगा। जीबी इलेक्शन पर बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। सिक्योरिटी फोर्सेस का मीरांचा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 27 खवारिज हलाक। मुमताज शख्सियत शहीद मलिक सैफुल्लाह दावड़ की टारगेट किलिंग का बदला लिया गया। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने मीरांचा में खवारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। रावला कोर्ट में कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग। कानून नाफिज करने वाले 4 एहलकार शहीद, 20 से ज्यादा जख्मी। शोहदा में से एक AJA के पुलिस के ASI हैं। एक शहीद का ताल्लुक फेडरल कांस्टेबलरी से था और 2 रावला कोर्ट के रिहायशी थे। IGP आज़ाद कश्मीर के मुताबिक कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्लह अनासिर ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को बराह रास्त निशाना बनाया। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश की जा रही है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहिदों के तमाम शिकों पर अमल किया, फिर भी उन्होंने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी के सियासी रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आज़म ने मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद के लिए निगरान कमेटी भी तश्कील दी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा, किसी को नहीं मालूम ज्वाइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। कश्मीर पर पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, आज़ाद कश्मीर में मुतालिबात के हक़ के लिए पार्लियामेंट, अदालत और रेफरेंडम जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर की 12 मुहाजिर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इन्हें इंतज़ामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़िर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने मुहाजिर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए एहतजाजी सियासत मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुहाजिर नशिस्तें 1974 के आइन और 1975 के एक्ट से जुड़ी हुई हैं। आर्टिकल 22 के शिक 4 के तहत इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इसमें रुकावट नहीं बन सकता। आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन क़ुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। आइनी तरमीम, अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस आइनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट की बाकी मानदा आइनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द करने के हुकूमती फैसले की तौसीक। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने आइन के आर्टिकल 46 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया था। कानूनी माहिरीन का कहना है, अदालती राय ने इंतखाबात में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बुनियाद मजीद मजबूत कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। बजट से मुतल्लिक उमूर पर बातचीत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा शरी रहमान, नवीद कमर, सैयद मुराद अली शाह और जाम खान शोरो मौजूद थे। एक और टिकटॉकर CCD के हाथों गिरफ्तार। असलहा और डाला कल्चर के खिलाफ CCD इन एक्शन। मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब पर छापा। असलहे की नुमाइश करने वाला टिकटॉकर बिलाल मार्थ और 7 साथी गिरफ्तार। दूसरी तरफ गिरफ्तार टिकटॉकर नदीम नानीवाला को लाहौर पुलिस का खुसूसी प्रोटोकॉल अदालत में जाती गाड़ी में पेश किया। तफ्तीशी अफसर भी नदीम नानीवाला की जाती गाड़ी में सवार होकर पहुंचे। कैंट कचहरी में नदीम नानीवाला की जमानत मंजूर। अदाकारा मोमिना इकबाल और MPA साकिब चदर के केस में पेशरफ। साकिब चदर की मोमिना की बहन रमशा इकबाल के खिलाफ इमानत में खयानत की दरख्वास्त। कहा, रमशा ने 80 लाख रुपए बैरून मुल्क जाने के लिए लिए। बतौर अमानत बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए रकम जमा कराने का कहा।
80 लाख की रकम वापस नहीं की। पुलिस रमशा इकबाल के खिलाफ कार्रवाई करे। फिलिपाइन के जजीरे मंडाना में 8.2 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। इंडोनेशिया के शुमाल मशरक़ी साहली इलाकों के लिए भी वार्निंग जारी की गई। और आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप से पहले कप्तानों का कार्निवल। लंदन के वाटरलव ब्रिज पर फोटोशूट। तकरीब में पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। आईसीसी सरबराह जय शाह और सीईओ संजोग गुप्ता से मुसाफा किया।